नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। हिंदी गद्य का विकास वहाँ से शुरू होता है, जैसे कि हिंदी गद्य का विकास में कैसे कैसे, तो वो क्वेश्चन है ये। और हिंदी गद्य के विकास में ही जैसे हिंदी गद्य की विधाएँ हैं अपनी, नाटक, उपन्यास, कहानी, इसी के क्रम में आगे अपना कंटिन्यू करूँगी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। तो भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? तो ये 1741 ईस्वी है। क्या है इसका? ये भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी। अब ये रचना किसकी है? तो ये रचना है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। जो कि यह रचना जो है, जो गद्य की रचना है, किसकी है? निरंजनी की। और किस तरह की? यह एक गद्य ग्रंथ है जो परिमार्जित खड़ी बोली में। किसमें? परिमार्जित खड़ी बोली में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलिंस से संबंध नहीं था? ये रचना दे रखी हैं चार, तो इनमें से किसका रचनाकार है कि जो फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बेलेजली ने की थी। और कब की थी? 1800 में की थी। इसमें दो भाषा मुंशी थे, एक तो सदलमिस थे और एक लल्लू लाल थे। ठीक है, अब इसमें से देखो, प्रेम सागर लल्लू लाल, लाल चंद्रिका ये भी लल्लू लाल, और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। तो ये दोनों तो थे। तो कौन सी रचना बची? रानी केतकी की कहानी। तो ये किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी। ये इंसान ना खा की रानी केतकी की कहानी है। और इस रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो ये श्रेय किसको जाता है उर्दू को यामनी भाषा कहने का? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, लल्लू लाल को। लल्लू लाल कहाँ के थे? लल्लू लाल आगरा के निवासी थे। कहाँ के थे? आगरा के। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ के थे? गुजराती ब्राह्मण थे, आगरा के। जो चार गद्य के लेखक हैं, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और सदासुख लाल, चारों को अच्छे से देख लेना इन्हें, क्योंकि इनकी रचना एक ना एक एग्जाम में पूछी जरूर जाती है। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, और ये है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, लाल चंद्रिका, शकुंतला नाटक, माधवनल, ब्रज व्याकरण आदि। ये सब इन किसकी रचनाएं हैं? ये है रचनाएं प्रेम सागर। ये है प्रेम सागर, सॉरी दोस्तों, प्रेम सागर लिखा हुआ है। तो ये सब किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है ये सारी। ठीक है, इनकी भाषा में कैसा था? यामनीपन का मतलब उर्दू को यामनी भाषा का श्रेय किसने कहा? इनसे चार ये जो है, इनसे ये भी पूछ लेते कि पूर्वीपन किसकी भाषा में पाया जाता? तो सदल मिश्र की भाषा में क्या पाया जाता? पूर्वीपन पाया जाता है। और लल्लू लाल की भाषा ब्रज भाषा, मतलब ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली समझो। ठीक है, और चटकीली मुहावरेदार किसकी भाषा है? इंशाअल्लाह खां की भाषा जो है चटकीली मुहावरेदार है। और सदासुख लाल की भाषा कैसा है? वो है संस्कृत मिश्रित हिंदी बोली। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? तो उसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, तत्सम, क्योंकि गवारी, बाहरी बोली और भाकपन, इन तीनों से दूर रखने की बात कही थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन चारों का क्रम क्या है? सदा सुखलाल, सदा सुखलाल, और सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां, और सदल मिश्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, नहीं सॉरी तो सदल, लल्लू लाल, लल्लू लाल। ये तो ये टिक से आप ऐसे याद कर लेना, सदा इंसाफ लल्लू सदल से सीखो। तो सदा सुखलाल, सदा इंसाफ लल्लू सदल से सीखो, इंशाअल्लाह खां और लल्लू और सदल।
सदा इंसाफ, लल्लू सदल से सीखो। इनका क्रम लगाने के लिए एग्जाम में आया है, क्योंकि इसलिए ध्यान कर लेना ये एग्जाम में आ जाते हैं क्रम लगाने के लिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे अष्टछाप के कभी आ जाते हैं, तो आप इन्हें क्रम लगा सको। ठीक है, स्टार्ट कर आगे देखते हैं अपनी क्लास। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इंसा अल्लाह खां की कौन सी रचना है इसमें? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। और रानी केतकी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं एग्जाम में, क्या है? उदयभान चरित है इसका दूसरा नाम जो है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और नहुस किसकी रचना है जो इसमें दे रखी? मैथिली शरण गुप्त की है। नहुस नाटक है किसका? गोपाल चंद गिरधर दास का है। जो हिंदी का पहला नाटक है वो नहुस का है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंचन वर्णन की महिमा जो इनके अनुसार है पहली जो खड़ी बोली की रचना है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है, आप इन दोनों को अच्छे से याद करना है कि दोनों अलग बात है पूछने का तरीका। जैसे इसमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है, और भाषा योग वशिष्ठ जो है रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक जो है, तो इसे रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो परिमार्जित अगर लगा हुआ होगा तो आप इसका ध्यान करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चनों में बस सिर्फ इतना ही अंतर आता है जो पूछते हैं जहां हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये अपना ध्यान रखना। आगे देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक का रचयिता है। तो इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह राजा दोए के नाम से जाने जाते हैं। राजा दोए के नाम से। ठीक है, अगर पूछे राजा दोए के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद जाने जाते हैं। राजा शिव प्रसाद हिंद जो थे, जो उर्दू मिश्रित भाषा के पक्षपाती थे, और लक्ष्मण सिंह किस भाषा के पक्षपाती थे? वो थे संस्कृतनिष्ठ भाषा के, मतलब संस्कृत मिश्रित हिंदी भाषा के पक्षपाती थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं पूछी आती हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका। तो इसमें से राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी आती है। सितारे हिंद किसकी उपाधि है? तो सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि है ये। इनमें इन जो लेखों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? तो इसमें सदलमिस थे। कौन थे? सदलमिस। एक तो लल्लू लाल, एक सदलमिस। ये दोनों कैसे थे? भाषा मुंशी थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई। किसने की? बेलेजली ने की। और कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और नासी के दो उपाख्यान किसकी रचना है? सदलमिस की रचना है नासी के दो उपाख्यान। और इसका दूसरा नाम क्या है नासी के दो उपाख्यान का? चंद्रावली। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है। तो राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और इसकी भाषा क्या है? ये है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के ही पक्षपाती थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। तो ये कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। और किसने किया था? बेलेजली ने। आगे देखते हैं। ये सुमिलित करने के लिए है। चंचन वर्णन की महिमा किसकी है? गंगकवि की है। और भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? पहले का 4, दूसरे का 2। ऑप्शन हमारा इसमें ये है क्या? ये हाँ, पहला 1, गा का 2। श्री पद्म पुराण जी भाषा बचनी का ये दौलत राम की रचना है। नासी के तो उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? वो थे गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गिलक्राइस्ट की पुस्तक, हाँ ध्यान आया मुझे। इनकी पुस्तक थी ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ठीक है,
ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ये पुस्तक भी अब एग्जामों में पूछने लगे हैं, लैंग्वेज, ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। हाँ, इसमें देखो 1800 को तो हमें पता रहता है, इस बात का भी ध्यान करना है। इसकी स्थापना जैसे पूछने लगे आगे 10 जुलाई 1800 या 15 जुलाई 1800, तो 10 जुलाई 1800 को हुई थी इसकी स्थापना। तो इस चीज़ का भी ध्यान करना है। ये छोटी छोटी बातें अब जो पूछते हैं एग्जाम में। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कौन सी किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो वो माना है कि गद्य का आविर्भाव। किसको माना है? गद्य का आविर्भाव। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। मुत खूब खुद बारीक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसे आप ऐसे भी याद ना हो तो ये किसकी? मुंशी सदाशिव लाल की। अब इसमें भी खा आ रहा है, इस तरह से आप याद कर लेना, और इसमें भी खा है, ऐसे आपको आसानी से याद आ जाएगी पुस्तक ये किसकी है। अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाए या कन्फ्यूजन हो जाए तो ध्यान करना, इसमें भी खा है, इसमें भी खा है, तो ये इनकी पुस्तक है। ठीक, सीधा याद करने का तरीका। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? तो जो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? तो इसमें थे राम प्रसाद निरंजनी, सॉरी दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा? 2 सही होगा। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हरिवंश पुराण है। इसी तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं, जैसे ये दे रखा है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हरिवंश पुराण है। नासी के दो पाख्यान किसकी रचना है? नासी के दो पाख्यान किसकी रचना है? ये सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसान खां की रचना है। इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसमें नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। और सिद्ध कितने थे? 84 थे। और नैनार कितने थे? 63 थे। अलवार कितने थे? 12 थे। नाथ पर के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। जितनी बार भी एग्जाम में आए गोरखनाथ लगाना, मच्छिंद्र नाथ कभी मत लगाना। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ को ही माना गया है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 19वीं सदी का जो हिंदी साहित्य खड़ी बोली का विकास में है, तो किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उसमें है सदल मिश्र। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको क्वेश्चनों को देख के भी हमें आंसर देना पड़ता है, क्योंकि जैसे ऐतिहासिक लेखक पूछ लें या मनोविश्लेषणवादी लेखक पूछ लेते हैं, तो उसमें भी कई लेखक आते हैं, और जो ऑप्शन में दे रखा तो हमें प्राथमिकता उसे देनी है। ये नहीं देखना कि वो तो इसमें दे ही नहीं रखा ऑप्शन में जो हमने याद करा, लेकिन हमें कई बार ना क्वेश्चन का आंसर ना ऑप्शनों को देखने के बाद भी देना पड़ता है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो ये ज्योतिषवर ठाकुर दामोदर कवि की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है। और ये कैसा एक व्याकरण ग्रंथ है। अगर पूछे कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और रोड़ा कवि की रचना कौन सी है? राहुल बेल है, जो शिलांकृत करती है। और गद्यपद मिश्रित रचना है कौन सी? चंपू काव्य है ये। ज्योतिषवर ठाकुर की रचना कौन सी है? बण रत्नाकर है, जो मैथिली में रचित हिंदी मैथिली में रचित हिंदी गद्य की प्रथम रचना है।
अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। और ये कितनी बार एग्जामों में देखो पूछा जा चुका है, TGT, PGT, DSSS, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। राजा लक्ष्मण सिंह ने एक तो अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था, रघुवंशम और मेघदूतम, इन दोनों का अनुवाद भी किया था इन्होंने। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो ये रामप्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ जो है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई। ये क्वेश्चन में देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कब हुई? 1800 में हुई है, 10 जुलाई 1800। यही बार बार जो रिपीट दे रखी है ना, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही कि किसने स्थापना की है, कहाँ की। जो बात हम बता चुके हैं तो फालतू क्या बार बार एक ही बात रिपीट करें, ठीक है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा जो है। गंग कवि का जन्म स्थान है। तो गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? इटावा है गंग कवि का जन्म स्थान जो है। और ये अकबर के दरबारी कवि थे। कैसे थे? अकबर के दरबारी कवि थे, एक रहीम थे और एक ये नवरत्न थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। तो इनकी रचना कौन सी है? गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा है। आज के अपने ये क्वेश्चन जो गद्य के क्वेश्चन थे, जो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा अपना इतना भी आप करोगे और बाकी अपना व्याकरण का करते रहो। साथ में डेली छोटी छोटी वीडियो भी डालूंगी, तो उससे आपको बताती भी रहूँगी कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। पढ़ना तुम्हें ही है। अगर ये नहीं कि सिर्फ इतने से ही पढ़ने से होगा, पढ़ना तुम्हें है। जितने से ज़्यादा कोशिश हो, बस उतना क्वेश्चनों को ज़रूर करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।